यार राहुल, पापा कह रहे थे कि रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दो। एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम जानते हो इनके बारे में? हाँ, ये दोनों सरकार की पेंशन योजनाएं हैं। एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और यूपीएस को अटल पेंशन योजना कहते हैं। इनका मकसद है रिटायरमेंट के बाद भी आम लोगों को नियमित आय देना। अच्छा, तो दोनों सरकारी हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है और ये काम कैसे करती हैं? एनपीएस सभी के लिए है, चाहे नौकरी पेशा हो या बिजनेस करते हो। यूपीएस खासकर असंगठित क्षेत्र के लिए है, जिनकी आय कम होती है। एनपीएस में तुम अपनी मर्जी से पैसा जमा कर सकते हो, यूपीएस में तय मासिक योगदान होता है। चलो पहले एनपीएस को समझते हैं। ये लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाने में मदद करती है, जिससे भविष्य सुरक्षित रहता है। एनपीएस में कौन शामिल हो सकता है? क्या हम जैसे छात्र भी? कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 70 साल की उम्र में एनपीएस में खाता खोल सकता है, चाहे छात्र हो या नौकरी पेशा। बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन ईएनपीएस पोर्टल से खाता खुलवा सकते हो। बस आधार, पैन, फोटो और कैंसिल चेक चाहिए। वेरिफिकेशन के बाद पार-एन नंबर मिल जाता है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। खाता खुलने के बाद पैसे कैसे जमा होते हैं? हर महीने जरूरी है? एनपीएस में 2 खाते होते हैं, टियर 1 रिटायरमेंट और टियर 2 सेविंग्स। टियर 1 में साल में कम से कम 1000 रुपये जमा करना जरूरी है, बाकी लचीलापन है। निवेश के विकल्प भी हैं, इक्विटी, बॉन्ड्स, सरकारी सिक्योरिटीज। चाहो तो ऑटो चॉइस चुन सकते हो, जिसमें उम्र के हिसाब से पैसा अलग अलग जगह निवेश होता है। अगर इमरजेंसी हो तो क्या एनपीएस से पैसे निकाल सकते हैं? हाँ, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर या गंभीर बीमारी के लिए कुल योगदान का 25% तक निकाल सकते हो, लेकिन खाता कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए और पूरी अवधि में सिर्फ 3 बार निकासी कर सकते हो। रिटायरमेंट पर क्या होता है? 60 साल की उम्र में जमा राशि का 60% टैक्स फ्री निकाल सकते हो। बाकी 40% से एन्युइटी खरीदनी होती है, जिससे हर महीने पेंशन मिलती है। अगर 60 के बाद भी काम करना चाहें? एनपीएस खाता 75 साल तक जारी रख सकते हो और निवेश भी कर सकते हो, जिससे पेंशन और बढ़ेगी। क्या एनपीएस में निवेश से टैक्स बचता है? हाँ, एनपीएस में ट्रिपल टैक्स बेनिफिट ईईई मिलता है। निवेश, ग्रोथ और निकासी तीनों पर टैक्स छूट। एटीसीसीडी 1 के तहत 1.5 लाख और एटीसीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपये अतिरिक्त छूट मिलती है। क्या पैसा सुरक्षित है? शेयर बाजार में जोखिम तो है? एनपीएस को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स पैसा संभालते हैं। इक्विटी में जोखिम है, लेकिन लंबी अवधि में रिटर्न अच्छा मिलता है। ऑटो चॉइस से जोखिम उम्र के साथ कम हो जाता है। सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हो। खाते में 3 नॉमिनी बना सकते हो। कुछ हो जाए तो पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। अब यूपीएस के बारे में बताओ, ये एनपीएस से कैसे अलग है? यूपीएस यानी अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, जैसे दुकानदार, मजदूर, किसान। मकसद है बुढ़ापे में गारंटीड पेंशन देना। कौन शामिल हो सकता है और कैसे? 18 से 40 साल के भारतीय नागरिक, जिनका बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है और जो आयकरदाता नहीं है, यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। बस फॉर्म भरना होता है। कितना पैसा जमा करना होता है और कितनी पेंशन मिलती है? पेंशन 1000 से 5000 रुपये मासिक तक चुन सकते हो। जितनी जल्दी शुरू करोगे, मासिक योगदान उतना कम। सरकार भी पहले 5 साल तक योगदान में मदद करती है। 60 साल के बाद पेंशन मिलती है। मृत्यु पर जीवन साथी या नॉमिनी को पैसा मिलता है। दोनों समझ आ गई, लेकिन मेरे लिए कौन सी बेहतर है? एनपीएस सभी के लिए है, यूपीएस खासकर असंगठित क्षेत्र के कम आय वालों के लिए। एनपीएस में रिटर्न बाजार पर निर्भर है, जोश और जोखिम दोनों। यूपीएस में गारंटीड पेंशन है। एनपीएस में निवेश लचीला है, यूपीएस में तय योगदान। एनपीएस में 60% राशि एक मुश्त मिलती है, यूपीएस में सिर्फ मासिक पेंशन। एनपीएस में 2 लाख तक टैक्स छूट, यूपीएस में सिर्फ एटीसी के तहत छूट। अगर ज्यादा रिटर्न और टैक्स बचत चाहिए तो एनपीएस, गारंटीड पेंशन चाहिए तो यूपीएस। सोच समझकर चुनो, जो तुम्हारी जरूरत और जोखिम क्षमता के हिसाब से सही हो। राहुल, अब सब क्लियर है। मैं एनपीएस में खाता खोलूंगा, जोखिम ले सकता हूं और टैक्स छूट भी मिलती है। बढ़िया फैसला। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा। छोटी बचत से बड़ा फंड बन सकता है। रिटायरमेंट सुरक्षित रहेगा। अब मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, वित्तीय साक्षरता सच में जरूरी है। सही कहा। सरकार ने अच्छे विकल्प दिए हैं।
बस हमें सही समय पर कदम उठाना है। दोनों दोस्त आत्मविश्वास के साथ लाइब्रेरी से निकले। अब उनके पास सुरक्षित भविष्य की स्पष्ट योजना थी। सही जानकारी और योजना से आर्थिक आजादी पाना मुमकिन है।